हेलो गाइस। आज हमारा सेशन होने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा टाइम्स b क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम कुछ अनसिंप्लीफाइड चीज़ों को a प्लस आयोटा टाइम्स b में कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। अब आप देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है। दैट इज, कोई भी नंबर को अगर a प्लस आयोटा टाइम्स b इस फॉर्म में आप लिख सकते हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब a प्लस आयोटा टाइम्स b लिखने में ऐसा क्या स्पेशल है? मेन थिंग ये है, क्या है यहाँ पे देखो, कोई आयोटा नहीं है। आयोटा नहीं है मतलब ये वाला पार्ट ना एक्चुअल में रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ये रियल पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है मतलब ये b जो आयोटा के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, आयोटा के साथ अटैच्ड है, वो वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। किसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे? जिसके साथ आयोटा जो है अटैच्ड है, जो उसके साथ आयोटा अटैच्ड है। मतलब क्या, रियल पार्ट को लिखने का तरीका क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट यहाँ पे जो a है, ये a ही आपका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका? इमेजिनरी पार्ट अगर बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा आपका? b आयोटा के साथ नहीं, आयोटा के साथ जो b मल्टीप्लीकेशन में, वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा ये इंडिकेट करता है कि मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, आयोटा के साथ जो लगा हुआ है, दैट इज इमेजिनरी। मेरी बात समझ रहे हो? आयोटा एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ मेरे साथ जो है वो इमेजिनरी है, जहां पर मैं नहीं हूं वो रियल पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक z1 लिया जिसकी वैल्यू 3 प्लस 2 टाइम्स आयोटा है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूं कि रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, तो आप बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z1 इज नथिंग बट 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज 2। क्यों? आयोटा के साथ 2 है तो वो वाला इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट। यहाँ पे एक z2 ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। इस एग्जांपल में आप क्या कर लो, -3 -4 टाइम्स आयोटा लो। यहाँ पे आपको रियल पार्ट क्या मिलेगा? रियल पार्ट ऑफ z2 क्या मिलेगा? -3। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या होगा? दैट विल बी -4। -4 कैसे हुआ कि ये जो -4 है ना, ये आयोटा के साथ है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि a प्लस आयोटा टाइम्स b, यहाँ पे तो प्लस का साइन नहीं है। एक्चुअली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या है? -3 प्लस -4 टाइम्स आयोटा, आप ऐसे देख सकते हो। -3 प्लस -4 टाइम्स आयोटा, कैसे नहीं देख सकते? इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि a प्लस आयोटा टाइम्स b में इस वाले में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो हमको साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। a का साइन के साथ और b का भी साइन के साथ कंसिडर करके हम आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ सिंप्लीफाई करके, कुछ मतलब ऐसे एक रैंडमली अनसिंप्लीफाइड क्वेश्चनों को, एक्सप्रेशनों को हम a प्लस आयोटा टाइम्स b में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी दैट एग्जांपल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b। a प्लस आयोटा टाइम्स b मतलब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, क्या होगा आपको? सोल्यूशन, सोल्यूशन निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 1/5 प्लस 2/5 टाइम्स आयोटा -4 प्लस 5/2 टाइम्स आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और आयोटा को आयोटा के साथ, और जो विदाउट आयोटा वाला है विदाउट आयोटा के साथ कैलकुलेट करेंगे। ओके, एडिशन कैसे करते हैं? आप आयोटा वालों को आयोटा वालों के साथ जोड़ोगे और जो ऐसे रियल नंबर है उनको रियल नंबर के साथ। तो 1/5 प्लस 2/5 टाइम्स आयोटा -4 -5/2 आयोटा, ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा ब्रैकेट में, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 1/5 -4 को मैंने एक साथ रखा, 2/5 टाइम्स आयोटा -5/2 आयोटा, इनको मैंने एक साथ रखा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 5, 1 -20 आप एलसीएम ले लो,
सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम ले लो, दैट विल बी क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 टाइम्स आयोटा, दिस विल बी माइनस 19 अपॉन 5, और यहाँ पे 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा क्या होगा, माइनस 19 आयोटा बाई 10, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 19 अपॉन 5, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5 25, दिस विल बी 21, ये 19 नहीं होगा, ये 21 होगा, तो माइनस 21 अपॉन 10 इंटू आयोटा। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारा मेन मकसद किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पता है क्या है, कि जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस कैसे, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो 3 चीजें हैं और अभी ऐसी चीजें होंगी इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आप किसी का मॉड्यूलस निकाल रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, या किसी का कॉन्जुगेट निकाल रहे होंगे, या किसी का आर्गुमेंट निकाल रहे होंगे ना, तो उस टाइम ना a प्लस आयोटा टाइम्स b फॉर्मेट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कभी आपको इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो फिर आप मॉड्यूलस बोलो, आर्गुमेंट बोलो, कॉन्जुगेट बोलो, आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इन सारी चीजों का पीडीएफ में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ना देखना भूलिए, देख लीजिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन को। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्यूब है, तो आप देख सकते हो अगर क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, एक प्रॉब्लम होगा। a प्लस बी का होल क्यूब जो लोग नहीं जानते एक बार के लिए देख लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कैसे मेमोराइज करेंगे, इंडिविजुअली दोनों पे क्यूब, और यहाँ पर 3ab है, लेकिन पहले वाले में स्क्वायर एंड सेकंड वाले में मतलब बी वाले पार्ट पे स्क्वायर है। आप लोगों की बेसिक कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए एक सीरीज है हमारी जहाँ पे आप बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर लाए हैं, जहाँ पे खुद प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड किस तरह से सोचना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की वीडियोस है, वहाँ पे आप जरूर उस चीज को विजिट कीजिए। ओके, 1/3 प्लस 3 टाइम्स आयोटा का होल क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब, मतलब क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि 1 की पावर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी लिखो, कुछ भी, 1 की पावर कद्दू, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर नेगेटिव पॉजिटिव, एनीथिंग इज 1। 27 प्लस 3 टाइम्स आयोटा का क्यूब, ये 3 का क्यूब होगा तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27। यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर अगेन 1, यहाँ पे 9, यहाँ 3 आई, ये स्क्वायर 1 का भी, ये स्क्वायर 3 का भी, ये स्क्वायर दोनों पे, प्लस 3 इंटू 1/3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1/27 प्लस आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस टाइम्स आयोटा, ये हमने पहले लेक्चर्स में देख लिया, ठीक है ना, कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा 4 क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, आपको याद रखना है। 3 3 9 और ये 3 से कट जाएगा, देयर विल बी ओनली आयोटा, यहाँ पे भी 3 3 कट जाएगा, दैट विल बी 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वहाँ पे -1 पुट करो, सो 1/27, यहाँ पर -27 आयोटा प्लस 9 इंटू -1, तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे फर्दर तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 1/27 और यहाँ पे -9, इनको एक साथ क्लब करो, 1/27 -9 और आयोटा आयोटा मिलके यहाँ पे -26 टाइम्स आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे 27, 9 7 जा 63, 180, 243 एंड यहाँ पे 1 है। ओके, 1 माइनस 243 माइनस 26 टाइम्स आयोटा, दैट इज -242/27 माइनस 26 टाइम्स आयोटा। तो यहाँ पे देखो आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a क्या है,
पूरा -242/27 -26 आयोटा। तो आप देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर पाए, a प्लस बी का होल क्यूब बस जानना था, बाकी आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द फॉर्म की 9th क्लास में आप लोगों ने ना रैशनलाइजेशन पढ़ा था कि जब भी नीचे रूट ऐसा चीज √3 √2 या फिर √3 प्लस √2 इस टाइप का कुछ बचता है तो हम ना उसको रैशनलाइज करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि √3 प्लस √2 रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है कि अगर आयोटा नीचे है, डिनोमिनेटर में आपको आयोटा के कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, तो आप ना उसको रैशनलाइज करो। बहुत बेसिक सिंपल, क्या करोगे 3 माइनस 4 टाइम्स आयोटा, इसको उसका साइन चेंज करके रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -4 आयोटा, यहाँ पे +4 है। अब ये मैं अपने मन से लाया हूँ, इसलिए मुझे न्यूमरेटर में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन को हम यूज करेंगे, इसलिए बहुत फोकस करके इस चीज को देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। हम बेसिकली क्या करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है उससे आपको रिजल्ट मिलता है a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो जनरली वैसे ही बन रहा है, जब भी आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर में ना यही फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी, a प्लस बी, चाहे प्लस बी पहले हो या a माइनस बी बाद में हो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये a² माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहीं पर अगर आयोटा टाइम्स b हो कि a प्लस बी, a माइनस आयोटा टाइम्स b, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, तो आप अगर इसको इस फॉर्मूले से खोलोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ये a² माइनस आयोटा टाइम्स बी इंटू स्क्वायर, मतलब आयोटा टाइम्स बी का होल स्क्वायर, a² माइनस आई² b², ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। a² माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपको क्या मिलेगा a² माइनस माइनस प्लस b²। तो इसको ना एज अ फॉर्मूले की तरह डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको आप ना फॉर्मूले की तरह यूज करो कि जब भी आपको a प्लस आयोटा टाइम्स बी, समझ रहे हो, a प्लस आयोटा टाइम्स बी इंटू ए माइनस आयोटा टाइम्स बी होगा, डायरेक्टली में a² प्लस b², इसको ना डायरेक्टली एज अ फॉर्मूले की तरह यूज करो, तो आपको ना बहुत हेल्प मिलेगा। 2-4 स्टेप, ये जो स्टेप्स यहाँ पे किए वही स्टेप्स यहाँ पे करने पड़ते हैं, उससे आप बच जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस 4 टाइम्स आयोटा, डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे दिख रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कुछ नहीं देखना है, वो वाला फॉर्मूला लिख देना। 3 प्लस 4 times iota, here 9 plus 16 that will be 25, तो 3 plus 4i upon 25, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, 25 3 के नीचे और 4 के नीचे भी 25 इंटू आयोटा, आयोटा टाइम्स, देखो a प्लस आयोटा a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, आया ना बात समझ में। तो बहुत इजी था रैशनलाइज। अब यहाँ पे क्या था कि आपको ना न्यूमरेटर में, आप चाहो तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, यहाँ पे एक चीज था कि न्यूमरेटर में 1 था, यहाँ पे क्या है देखो, फोर्थ क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी कुछ टर्म दे दिया है, तो जस्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है कि अब आपको अगर रैशनलाइजेशन समझ में आ गया है तो आप क्या करो, ऊपर भी एक कॉम्प्लिकेशन बनाने की कोशिश की है। क्या मतलब है हमको उससे कि आपने 5 प्लस 4 आयोटा देके कोई महान काम कर दिया है क्या? हाँ, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया क्या, देख लो, 4i अपॉन 4 प्लस 5i, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग ही किससे होगी, रैशनलाइजेशन, 4 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, हमने क्या किया, जस्ट साइन चेंज कर दिया, प्लस 5 की जगह -5 हो गया। अब ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 4 आयोटा न्यूमरेटर में बैठा हुआ था, आपने 4 माइनस 5 अपने मन से लेके आ गए, तो उसको भाई कैंसिल, मतलब बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में लाना पड़ेगा ना, तो जो डिनोमिनेटर में आप लाए हो वो ऊपर भी लाओ, न्यूमरेटर में भी लाओ। नीचे का एकदम फंडामेंटल क्लियर है भाई, मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज नथिंग a² प्लस b², तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 4² प्लस 5², कहानी खत्म, कोई भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इधर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है, यहाँ पे अपना बेसिक ठीक कर लो कि आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल जब कर रहे हो ना, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली इस सेकंड वाले को पहले वाले के साथ एंड सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से 4 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 5 4 जा 20 माइनस 25 आयोटा, 5 5 जा 25, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन मिल रहा है आपको, प्लस 4 इंटू 16 आयोटा, एंड यहाँ पे फिर से अपोजिट साइन, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि 4i इंटू -5i हो रहा है। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 20
माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -9 आयोटा मुझे दिख रहा है मेरे ख्याल से, 54, बस नेगेटिव साइन बढ़ेगा। यहाँ पे -20 इंटू आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, नीचे 16 प्लस 25, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 20 और ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 20 40, -9 टाइम्स आयोटा अपॉन कितना 41, 41, तो 40 अपॉन 41 प्लस, अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ए प्लस बी टाइम्स आयोटा, आयोटा बी मैंने आयोटा को पीछे लिखा, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में क्या है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाने की कोशिश की है। कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ाने की कोशिश की है कि जो न्यूमरेटर में टर्म है उसमें आपको दे दिया स्क्वायर, जो न्यूमरेटर में टर्म है उसमें आपको दे दिया है स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो है उसमें क्या है, एक आयोटा वाला टर्म रख दिया है। मतलब क्या, वो आपसे चाहता है कि आप एक अलजेब्रा का फॉर्मूला मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी जानो और साथ साथ आप रैशनलाइजेशन को भी जानते हो कि नहीं। तो मतलब ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला और रैशनलाइजेशन, इन सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाल दिया। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। तो आप इसको अगर करने चाहोगे तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले नहीं, हम दोनों चीज एक साथ करेंगे। अब हम इतना हो गए हैं कि हमको समझ में आ गया कि क्या करना है। यार 3 माइनस आयोटा अगर दिया है तो मैं 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। साइन चेंज, ऑलवेज माइनस नहीं। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। और यही चीज ऊपर भी लिखना है, 3 प्लस आयोटा सेम, और 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है उसको आप एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कर दो ना एक्सपेंड। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो लोग नहीं जानते हैं, जो अक्वांटेड नहीं है, जो भूल गए हैं, वो हमारे कैलकुलेशन वाली बेसिक्स जो वहां पे जाके उस सीरीज को देख के अपनी स्किल को ठीक कर लें। 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, यहाँ पर क्या 3 प्लस आयोटा, नीचे क्या है देखो 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का फॉर्मूला हो रहा है। मतलब क्या 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बी, आयोटा के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब बी मतलब 1 का स्क्वायर, फिनिश। यहाँ पे -1 प्लस 1 गया, बचा क्या 2i इंटू किसके साथ, 3 प्लस आयोटा के साथ, नीचे क्या आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज क्या है, क्योंकि इधर मोनोमियल है मतलब इधर 2i है, सिर्फ एक टर्म है, और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 हो, ब्रैकेट में 4 हो, ब्रैकेट में 10 हो, ब्रैकेट में 50,000 क्यों ना हो, आपका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या आएगा, 2i इंटू 3 विच इज 6i प्लस 2 आयोटा टाइम्स स्क्वायर, नीचे 10, तो 6i अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10 आई स्क्वायर की वैल्यू, या फिर आप एक बार में देखो मैंने क्या किया, एक बार में सेपरेट कर दिया, इस बार आयोटा का स्क्वायर -1 पुट कर दो, तो 6, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लो, 3 2 3 जा 2 5 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या आ जाएगा आपका, आ रहा है 3i अपॉन 5 -1 अपॉन 5, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, -1 अपॉन 5 प्लस 3 आयोटा बाई 5, इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे। तो यहाँ से आपको a प्लस आयोटा टाइम्स बी का फिर से आपको मिल गया। तो देख सकते हो कंक्लूजन क्या निकला, कि पहले में इन्होंने एकदम सिंपल रखा था, जो हमने एग्जांपल लिया था, इसे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन लिया, होल स्क्वायर, फिर हम रैशनलाइज पे आए, यहाँ पे डबल रैशनलाइज ऊपर नीचे दोनों में था, यहाँ पर क्या हुआ, होल स्क्वायर के साथ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होल स्क्वायर के साथ रैशनलाइजेशन है, मतलब एक पावर चीज है, नीचे रैशनलाइजेशन है। आप ये 6 वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, हमारा मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है, इन सारी चीजों का रिवीजन करते रहिए, सीरीज बाय सीरीज प्लेलिस्ट बनती जाएंगी, आपको हेल्प करने के लिए हम वीडियोस रेगुलरली लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।